तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका कक्षा 5 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका कक्षा 5 का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में कक्षा 5 में समस्त विषय के पेपर में प्यारे बच्चों अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5 में टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी वाकई में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि प्यारे बच्चों हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि वाकई में कक्षा 5वीं में पास होने वाले बच्चे हैं। ठीक है ना, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आपका कक्षा 5 का ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। तो देखो जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं, तो देखो ये तो आपको पता होगा, पायलट कहते हैं उसे। और अब अगला क्वेश्चन, वेक सेड द। तो देखो उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सनशाइन। क्या लिख कर आओगे यहाँ पर, सनशाइन। और अब अगला क्वेश्चन, ए इज ए नेमिंग वर्ड। देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु ब्रोट द लेटर टू सतीश। तो देखो उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सतीश हु रोट द लेटर टू सतीश। तो देखो सतीश को लेटर किसने लिखा था, तो देखो उसका राइट आंसर आपको लिख देना है गौतम। गौतम इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ द इमीडिएट इज। तो देखो इमीडिएट का एडवर्ब क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, जिसमें कि लिखा इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आप चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, लीव्स प्रिपेयर फॉर प्लांट। तो देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना था फूड। लीव क्या तैयार करती है, फूड तैयार करती है। ही किस हिज सन्स हेड। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, फोर हेड। यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, क्या लिखोगे, फोर और उसके बाद में हेड यहाँ पर आपको लिख देना है। और 8वें प्यारे जो क्वेश्चन पूछा है, प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रूट द घाट। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, गार्डन। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, गार्डन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, देवदत्ता वाज प्रिंस सिद्धार्थास। तो देखो पर जो देवदत्त जो था ना प्रिंस सिद्धार्थ का क्या था, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कजिन था। कौन था, कजिन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, अतुल इज ए गुड बॉय। तो देखो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, हूँ गोज टू स्कूल डेली। तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा हूँ, क्या लिखोगे, हूँ। देखो इस प्रकार से प्यारे जो मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि प्रश्न नंबर 11 पूछा है, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपको हूँ नहीं लिख कर आना, सॉरी इसको सुधार लेना आप लोग। इस जगह पर आपका ही आ जाएगा, क्या आएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर आपको ही लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 11, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। या फिर प्यारे जो आप लोग यहाँ पर कार्तिक भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है ना, अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख देना है, रोज एंड जैस्मिन इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर,
और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन लिखे ना उन सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो जोड़ी जो पूछी गई ना तो जोड़ी का मिलान आप लोग ऐसे कर लेना, देख सकते हो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो 13वें में जो जोड़ी पूछी है ना इसकी जोड़ी का मिलान यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको कर लेना आप लोग कंप्लीट। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 में पूछा है व्हाट इज़ द एशियंट नेम ऑफ द महेश्वर। देखो एशियंट नेम क्या था महेश्वर का, तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देखकर लिख दो महिष्मती, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। इनके प्यारे बच्चों आपको अपोजिट लिखने हैं। जैसे लाइट का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना डार्क। स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको लिख देना फास्ट। ठीक है, स्लो होगा ये आप इस प्रकार से आप लोग देख लें, ये स्लो होगा डब्ल्यू हो, ठीक है ना, ये डब्ल्यू होगा आपका। ठीक है, तो ऐसे देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 16 जो पूछा गया ना 16 क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 सर्कल द ओड वन एंड रीराइट। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। 18 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 व्हाट डिड द प्राइस्ट से टू नरेंद्र। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना इस 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं वाज देवदत्ता द कजिन ऑफ सिद्धार्था। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन। तो देखो 21वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना 21वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन दे रखी है और इस एप्लीकेशन में प्यारे बच्चों आपको जहाँ पर खाली जगह दे रखी है ना वहाँ पर आपको शब्द लिखकर आने होंगे। तो चलो मैं आपको ये एप्लीकेशन भरकर और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा टू द हेड मास्टर। देखो यहाँ पर से आपको देखकर भर देना है इस जगह पर हेड मास्टर, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग हेड मास्टर लिख लोगे। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा लिखा है और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा आई हैव पास्ड। क्या लिखोगे यहाँ पर पास्ड यहाँ पर लिख दोगे जो कि ये लिखा है, ठीक है। और क्लास 5 फॉर यूअर यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इस जगह पर आपका आ जाएगा स्कूल। क्या लिखोगे यहाँ पर यूअर स्कूल, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो नीड माई स्कूल और देखो इस जगह पर आपको लिख कर आना होगा लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लिविंग लिख देना जो कि ये यहीं पे लिखा होगा कहीं पे, देखो ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पास इश्यू मी स्कूल लिविंग और उसके बाद में आगे लिखोगे सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पर आपको लिख देना है सर्टिफिकेट। क्या लिखोगे सर्टी और उसके बाद में फिकेट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यूअर्स देखो यहाँ पर आपका ट्रूली लिख देना, आपको क्या लिखोगे यहाँ पे ट्रूली, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 22 प्यारे जो आपके पेपर और परीक्षाओं में ये दे रखा है। अब 22 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो 22 में जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा ना इनमें से देखकर यहाँ पर आपको शब्द भरने होंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ रानी इज ए। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इस प्रकार से देख लेना आप द ताज महल। देखो यहाँ पर द ताज इज ए। तो देखो यहाँ पर आपको फेमस मोमेंट लिख देना है। क्या लिखोगे यहाँ पर फेमस, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फेमस लिख दे। रानी इज ए तो देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा रानी इज ए, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा इंटेलिजेंट। क्या लिखोगे इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इंटेलिजेंट, ठीक है। और यहाँ पर डॉग इज ए फेथफुल, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा फेथफुल, ठीक है, एनिमल, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख लें जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे जो प्रश्न नंबर 23 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। यहाँ से देख सकते हो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये दे रखा है और 23 के बाद में देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख कर लिख दें। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर प्यारे जो ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 के लिए उत्तर आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जो कि मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।